हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप RSW में जो प्रोजेक्ट लगा है उसमें माइनिंग जो होती है उसको और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, किस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से माइनिंग होती है वहाँ पर। जैसे कोई कंक्रीट वगैरह है या फिर कोई माल है इधर से उधर ले जाना, तो वहाँ मशीनों के थ्रू अगर करते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया, पूरा वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और दोस्तों, हम आपके साथ परियोजना के आधिकारिक प्रकाशनों की एक श्रृंखला साझा करना जारी रखते हैं। आज की समरी का नायक एक यूट्रांस है, एक निरंतर कन्वेयर प्रकार का कार्गो परिवहन समाधान जो उपयोगकर्ताओं को बल्क कार्गो की डिलीवरी में तेजी लाने और इसकी लागत को कम करने की अनुमति देता है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट का उपयोग लोडिंग और अनलोडिंग टर्मिनलों के संगठन में किया जा सकता है। जैसे आप कहीं पर कपड़ा लेने जाते हैं, जैसे सिला हुआ कपड़ा लेने जाते हैं तो वो सस्ता होता है। और अगर कोई कपड़ा आप एक लेते हैं कहीं से, ठीक है, और उससे सिलाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि देखिए, जब आप एक सिला हुआ कपड़ा लेते हैं तो वैसे ही वो कंपनी से बहुत सारे जो वर्कर हैं, काम करते हैं, जो सिलने वाले हैं, तो एक ही बार में कई सारे पीस काट लिए जाते हैं। 100 200 500 एक साथ में मशीन से काट लिए जाते हैं। और उसकी भी सिलाई होती है, उसमें बहुत सारे जो सिलने वाले लोग हैं, कोई कॉलर सिलता है, कोई हाथ, कोई दूसरा हाथ, कोई तीसरा हाथ, कोई कॉलर के नीचे की पट्टी बनाता है, कोई पीछे का भाग ये सिलता है शर्ट का, कोई पैंट का आगे पीछे का, ये सब अलग अलग, कोई पॉकेट बनाता है। ठीक है, तो अलग अलग ही बनाते हैं। तो उसमें क्या है, एक पैंट बहुत ही जल्दी सिल जाता है या एक शर्ट होता है बहुत जल्दी सिल जाता है। तो उसमें लागत है कम आती है। कपड़ा तो जितना रेट होता है उतना ही होता है, लेकिन यहाँ जो सिलाई की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसलिए आपको जो कपड़ा सिला हुआ मार्केट में मिलता है वो सस्ते रेट में मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई उसमें स्क्रैच वगैरह, मतलब कुछ इफ़ेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है, तो वो फिर और भी सस्ता दे दिया जाता है, बस कपड़ा निकल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब मशीनों के थ्रू अब जब काम होता है तो वो फिर जल्दी हो जाता है। लागत भी उसमें कम आती है, खर्चा भी कम होता है और जल्दी हो जाता है। बहुत बहुत कम समय में बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब है। जैसे ये खनन, तेल, कोयला, धातुकर्म, निर्माण उद्योगों में आवेदन करेगा, तो यहाँ पर उसी वही दिखाया गया है। समाधान 36 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की अधिकतम यात्रा गति के साथ पूरे वर्ष 24/7 संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है अपना RSW में, वो किस तरह से वर्क करेगा, तो ये वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो कितना लंबा है देख लीजिए। और आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर पूरा वीडियो बहुत सारे हैं और भी अलग अलग भाषा में, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए वीडियो, जो टेक्नोलॉजी जहाँ पर लगी है वहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, किस तरह से वहाँ पर किया जाता है वो सारा यहाँ पर दिखाया गया है। और ये ग्राफिक वीडियो नहीं है, बहुत ग्राफिक वीडियो भी होते हैं लेकिन ये ग्राफिक वीडियो नहीं है, इसमें पूरी तरह से सब टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। पहले के आपने वीडियो अगर देखे होंगे तो इस तरह देखा होगा, मशीनें लगी हुई है, चलता हुआ भी देखा होगा। पूरी गाड़ी की तरह है ये। और अब ऐसा नहीं, ये पूरे जो जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, उसी में पूरा काम होता रहता है। इसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो माल भेजा जाता है, तो वो फिर अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग स्काईपोर्ट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत है नहीं, खाली मशीनें काम करती हैं और भी ज़्यादा काम हो जाएगा। अभी देखिए, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्काईपोर्ट होता है। अब इससे माल जाएगा और ये फिर अनलोड हो जाएगा। इसी में
पहले वो लोड किया जाता है, फिर अनलोड करने के लिए दूसरे स्थान पर जहाँ भी ले जाया जाता है वहाँ पर अनलोड किस तरह से होता है। अभी देखिए ये लोड हो रहा है, लोड हो गया और चलती वहाँ से। अब ये खाली कहाँ किया जाएगा उसको दिखाया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को सभी लोग सपोर्ट करें ताकि आने वाले फ्यूचर को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारा धुआं प्रदूषण होता रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का अगर हम यूज करेंगे तो डीजल पेट्रोल का नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर धुआं प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है। और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि धुआं प्रदूषण कम हो और स्वच्छ हवा भी हम ले सकें। देखिए ओके, तो ये सारे देख लिया आपने। इसके बाद में तो फिर मलेशिया इंटरेस्टेड इन स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट। तो अभी जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें मलेशिया ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि जो ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ लगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मलेशिया में क्या है कि वहाँ पर कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर भीड़ रहती है, आवाजाही के लिए दिक्कत होती है, या फिर हम ट्रकों के थ्रू ले जाते हैं, या नीचे जो सड़कों पर वाहन जो चलते हैं उनके थ्रू अगर कोई माल हम ले जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस तरह अगर स्काईवे ट्रेन वहाँ पर हो तो जो नीचे भीड़ होती है उसका हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी माल पहुँचा सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये जो मोबिलिटी लाइव ME 2023 की प्रदर्शनी हुई थी, तो वहीं से ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट नए व्यावसायिक संपर्क मूल्यवान कनेक्शन प्राप्त किए हैं, ठीक है। आगंतुक पहली बार प्रौद्योगिकी की उत्कृष्ट संचाओं को जानने और उनकी सराहना करने में सक्षम हुए। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को देखा और काफ़ी सराह की है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। काफ़ी लोगों ने जाना इसके बारे में, जिनको नहीं पता था उन्होंने भी जाना। तो उन लोगों ने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मलेशिया में मुख्य परिवहन समस्याओं में से एक यातायात भीड़ है। मलेशिया के दो सबसे प्रसिद्ध शहर कुआलालंपुर और जोहर बारू अपने घने यातायात भीड़ के लिए बदनाम है। ये भीड़ भाड़ न केवल व्यक्तिगत यात्रा को प्रभावित करती है बल्कि माल की आवाजाही को भी प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में उल्लेखनीय कमी आती है, खासकर पीक आवर्स के दौरान। इसके अलावा ट्रैफिक जाम ने भी वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है, जो मलेशियाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर ये ट्रैफिक कम होता है तो सिर्फ जैसे स्काईवे ट्रेन अगर चलती है तो धुआं प्रदूषण नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पर एक अच्छी स्वच्छ वातावरण भी हो सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छी तरह जा भी सकते, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। तो ये एक टिकाऊ साधन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जनसंख्या तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रदूषण है उसको तो कम कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर है, अगर हम डीजल पेट्रोल के वाहन अगर हम कम कर दें, ठीक है, डीजल पेट्रोल के वाहन अगर हम ना यूज़ करें, उसके स्थान पर अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ करें तो हम जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए अगर ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगती है, अगर कोई यहाँ पर पेटेंट होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ओके। तो समाचार लेट प्राप्त हो रहा क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था इसकी वजह से। और यहाँ पर बताया गया वी डो नॉट यूज़ थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी। जो डॉक्टर एनातोली यूनिस्की हैं साइंटिस्ट, वो किसी थर्ड पार्टी की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब किसी ने कहा मेरी टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए, ये इनकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, इनके खुद के वैज्ञानिक हैं, इनके खुद के जो भी बनाने वाले हैं काम करने वाले हैं सब इनके खुद के ही हैं। थर्ड पार्टी का इन्होंने यूज नहीं किया है, पूरा यहाँ पर दिखाया भी गया है, देख सकते हैं जो भी न्यूज आती है यहाँ पर, ठीक है। और उत्पादन 200 से अधिक उच्च योग विशेषज्ञों को रोजगार देता है। पेशेवर टीम जिसे सामान्य डिजाइनर द्वारा इकट्ठा किया गया था, उनके नेतृत्व में यात्री और कार्गो यूपोर्ट्स के 15 मूल रूप से विभिन्न मॉडल निर्मित किए गए थे। उनमें से 5वीं पीढ़ी का 25 सीटर U4 212-01 है, जो कंपनी के सर्वोत्तम अभिनव समाधानों का उपयोग करता है।
तो यहीं पर ही जो बड़े बड़े वाहन हैं वो बनेंगे यहाँ पर स्काईवे के ही, ठीक है, दूसरी टेक्नोलॉजी के नहीं। और इसके बाद में ये जो अभी मोबिलिटी लाइव एमी हुआ था, वहाँ का अभी एक वीडियो थोड़ा सा है, देख लेते हैं। कार्गो का अभी देख लिया था अभी, ये देखिए वीडियो वहाँ का। तो एग्जीबिशन हुआ था, ये उसी का वीडियो है। और काफ़ी सारी भीड़, काफ़ी अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी थी यहाँ पर, अलग अलग देशों के लोग भी आए थे यहाँ पर। उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी को देखा, उसमें से स्काईवे टेक्नोलॉजी को उन्होंने अच्छा बताया। अलग अलग टेक्नोलॉजी सिर्फ ऐसी नहीं कि स्काईवे टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी हो, बिजली बचाने वाली, बिजली उत्पादन करने वाली, ठीक है, और अलग अलग टेक्नोलॉजी सिलाई करने वाली, या फिर और भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो मानव को अच्छा सुगम महसूस हो, बिजली बचाने में काम आए, और बिजली और प्रदूषण को बचाने में, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ थी। और अगर कुछ न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल यदि आपने यहाँ पर शेयर नहीं लिया है तो शेयर लेके टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाते ही आपको $25 एज ए रिवार्ड में मिल जाएंगे। लेकिन रिवार्ड में आप तभी मिलेंगे जब आप किसी के थ्रू ज्वाइन करेंगे। जैसे आपका फ्रेंड्स अगर पहले से ही आपके साथ ज्वाइन है तो आप उनसे कह सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको गिफ्ट बनाकर भेजेगा $25 का गिफ्ट कूपन। उसको आप यूज कर सकते हैं किसी मतलब पैकेज को लेने में। आप उसे चाहें कि हम इसे विड्रॉ कर लें, अपने बैंक में ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को भी आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।